आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़िराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़िराम, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया है। एक ख़ास चीज़ मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि अजायब तिब से है। नाज़िराम, एक ऐसी चीज़ जिसकी चंद खुराकों से पुराने से पुराना दमा और तमाम अमराज सदर दूर हो जाते हैं और हर किस्म का बलगमी अमराज, री और बलगमी दर्दें और कमज़ोरी दूर हो जाती है, जो कि मर्दाना कमज़ोरी का तरियाक है और सूरत इंजाल का तरियाक एक चीज़ है। एक अक्सीर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि साहिबान कमाल के सीने का राज है, और इसकी थोड़ी सी इर्दाद भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और साहिब कमाल का तज़किरा भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो कि वाकई एक लाजवाब चीज़ थी, एक लाजवाब चीज़ है और लाजवाब चीज़ होगी। नाज़िराम, मैं बात करूँगा मौजू सारों की, जहाँ पर मेरी एक साहिब कमाल से मुलाकात हुई, एक बहुत ही इल्म दोस्त इंसान से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में एक ऐसी चीज़ मिली कि मैं आपको उसको बयान करने से ज़बान कासिर है, इतनी लाजवाब चीज़। नाज़िराम, मैं बात करने जा रहा हूँ हकीम उमर साहब। हकीम उमर साहब बहुत ही एक लायक और कहना मश्क तबीब थे और इल्म दोस्त इंसान थे। नाज़िराम, बहुत सारों की के रहने वाले थे, जो कि तहसील वज़ीराबाद का एक गांव है। तो मैं उनसे मिला, तो मैं पहली मुलाकात में मैंने उनसे अर्ज़ की कि हकीम साहब, कोई अक्सीरी नुस्खा अता फरमाएं जो कि तमाम बलगमी और यही अमराज का तरियाक हो, और ख़ास तौर पर जो कि एक वाकई काया पलट नुस्खा हो। उन्होंने मुझे गालबन को 25-30 गोलियां छोटी छोटी सी
बिल्कुल मूंग का दाना जो होता है उसके बराबर गोलियां जो हैं, छोटी छोटी सी गोलियां मुझे एक छोटी सी डबिया में डालकर थमा दी और कहने लगे कि ये किसी दमे वाले मरीज़ को या किसी सुरत नज़ाल के मरीज़ को या किसी जोड़ों के दर्द के मरीज़ को ये देना और फिर इसका रिज़ल्ट देखना। मैंने अर्ज़ की हकीम साहब को नुस्खा भी इसका अता करें। उन्होंने कहा अगर तुम्हें दुआ अच्छी लगी तो मैं तुम्हें नुस्खा ज़रूर दूंगा, ज़रूर बताऊंगा अगर दुआ तुम्हें अच्छी लगी तो। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से आ गया और मेरे पास वो गोलियाँ पड़ी हुई थीं। तो एक हमारे इलाके में दमे का मरीज़ था, एक नौजवान था जो कि दमे में मुब्तला था। मैंने उसको 8 दिन की 8 गोलियाँ सिर्फ दे दी। मैंने कहा कि ये तुमने एक गोली जो है पानी के साथ खानी है और ग़िज़ा तमाम तुरशी और खटाई वाली चीज़ें और बाकी चीज़ें परहेज़ और चूरी जो है वो रोटी और देसी घी की बनाकर वो तुमने खानी है। तो नाज़रीन वो काफ़ी देर से बीमार था, काफ़ी ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर चुका था लेकिन खातर हुआ फ़ायदा नहीं होता था। 8 दिन के बाद मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने देखा कि सिर्फ 8 दिन में उसको मुकम्मल शफा हो गई। अक्सीर क्या है? एक तलिस्म है, ये अजाइब तिब नहीं तो और क्या है। नाज़रीन मेरी हैरत का ठिकाना न रहा और मैं हकीम साहब की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ और मैंने उनको सारा वाक़या सुनाया। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि तुमने पहली दफ़ा देखा है, हम तो इसको कई सालों से इस दवा के तलिस्म देख रहे हैं, इस दवा के कई सालों से इसके तलिस्म देख रहे हैं, इसके तलिस्म जान रहे हैं। तो नाज़रीन मैंने अर्ज़ की हकीम साहब कि अब नुस्खा भी अता फरमा दें। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तुम्हें क्या है, नुस्खा तुम्हें देकर मैं यहाँ से रवाना करूँगा, मैं ऐसे नहीं जाने दूँगा, लेकिन पहले तुम कोई चाय वगैरह कोई खिदमत वाला हमारे साथ से करवाओ तो फिर तुम्हें नुस्खा भी बताएंगे। तो मैं काफ़ी देर उनके पास बैठा रहा, खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह पी। तो मैंने कहा हकीम साहब मेरे जाने का वक्त है, दूर मैंने जाना है। दस्का से सारोकी की गालबन मसाफत जो है वो 35-40 किलोमीटर बन जाती है। तो उन्होंने मुझे नुस्खा अता फरमाया, कहा कि आपने 1 तोला सिमलफार लेना है सफ़ेद, उसको बारीक पीस लेना है। उसके बाद 1 तोला आपने लेनी है अफ्यून। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है और किसी ढक्कन वाली शीशी में, बेहतर है कि शीशी कांच की हो, मजबूत हो, तो किसी ढक्कन वाली पेच वाली जो मुंह वाली शीशी है, खुले मुंह वाली, उसमें ये दोनों चीज़ें डाल लेनी है। और तुमने ये डब्बी जो है, ये शीशी जो है, किसी कूड़ा करकट वाली जगह पर नीचे 3-4 फुट नीचे दबा देना है इसको और 1 महीना दबे रहने देना है। उसके बाद वो शीशी 1 माह बाद निकाल कर उसकी नाज़रीन वो सिमलफार और फ्यून दोनों खुद ब खुद हल हो चुकी होंगी, जिनको निकाल कर किसी छोटे से खल में डालकर अच्छी तरह से उनको लथपथ करके उनकी दाना मूंग के बराबर गोलियां बना डालनी है। और यही वो अक्सीर है जो मैंने उस दिन तुम्हें गोलियां दी थी। ये जादू असर फ़ायदे वाली अक्सीर है और एक जायब तिब से है। तो नाज़रीन 1 गोली आपने रोज़ाना दमे वाले मरीज़ को देनी है और ग़िज़ा जो है वो मुर्गन शोरबा और देसी घी के बनी हुई चीज़ें जो है या देसी घी की चूरी खिला दें तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आप देखेंगे कि दमा किस कदर दुम दबा कर भागता है। और नाज़रीन तमाम रिही और बलगमी अमराज और तमाम जोड़ों की दर्दें, असाबी दर्दों के लिए दुआ क्या है कि तलिस्म है और हर किस्म के सूरत नज़ाल के लिए और क़ुव्वत मर्दाना के जो शायकी हैं,
जिनके जुफ़े बाके जो शायकी हैं उनके लिए ये एक तरियाक है, एक लाजवाब चीज़ है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।